हेलो गाइस, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ कंपनीज मीटिंग, जिसमें हम रिजोल्यूशन की ऑल अबाउट मतलब रिजोल्यूशन और कोरम पहले देखते हैं। फिर हमारा बचेगा प्रॉक्सी और मिनट्स और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं, रिजोल्यूशन के दो टाइप होते हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। और उससे पहले हम देखते हैं कि स्पेशल रिजोल्यूशन का जनरल मीनिंग क्या होता है। एनी मैटर प्रेजेंटेड एट अ मीटिंग फॉर डिस्कशन एंड डिसीजन इज कॉल्ड अ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन उसे कहते हैं कि कोई भी मैटर अगर प्रेजेंट किया जाए मीटिंग के अंदर, जहाँ पे डिस्कशन हो रही है, डिसीजन लिया जा रहा है, वहाँ पे कोई मैटर प्रेजेंट करना ही रिजोल्यूशन कहा जाता है। तो रिजोल्यूशन को ऑर्डिनरी भी हो सकती है, स्पेसिफिक या स्पेशल भी हो सकती है। तो ऑर्डिनरी में क्या देखा जाता है कि मतलब जितनी मतलब मीटिंग हो रही है, डिस्कशन लेना है, कर रहे हैं सब, उसमें से जितनी मेजॉरिटी है उसको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना बोलेंगे। और जब कुछ डिसीज़न लिया जा रहा है और उसमें स्पेसिफिक देखा जाएगा कि 3/4 यानी कि 75% कंपनी की कंसेंट होनी चाहिए मेंबर की, तो उसे कहते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। एनी पर्सन कैन गिव अ प्रपोजल इन अ मीटिंग, कोई भी पर्सन मीटिंग में प्रपोजल दे सकता है। ईच प्रपोजल इज डिस्कस्ड एंड डिबेटेड एंड फाइनली पुट टू वोट वेयर अपॉन। डिस्कस किया जाएगा, डिबेट किया जाएगा, उसके बाद उस पर वोटिंग की जाएगी। कोई भी अगर प्रपोजल कोई भी मेंबर देता है, इफ़ इट इज़ कैरिड बाय द रिक्विजिट मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी के हिसाब से हो रही है तो इट बिकम द रिजोल्यूशन ऑफ द मीटिंग इन अ पर्टिकुलर मैटर। Thus, the resolution will be defined as a formal expression of decision of a meeting on any proposal before it and approved. It confirm with law and it is binding on all the member. ये लॉ से कन्फर्म होके तब होता है और ये सभी मेंबर पे लागू हो जाता है जब भी रिजोल्यूशन पास किया जाता है। सो रिजोल्यूशन का मतलब हम समझ गए। अब देखते हैं रिजोल्यूशन के टाइप कितने होते हैं, काइंड्स कितने होते हैं। तो एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन को सेक्शन 114 में डिस्क्राइब किया गया है कि रिजोल्यूशन शैल बी एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन if the notice required under this act has been duly given and is required to be passed by the vote cast where on a show of the hands or electronic or on a poll as the case may be in the favor of the resolution, including the casting vote if any of the chairman by member who being entitled so to do vote in person or where proxies are allowed be proxy or by postal ballot exceed the vote if any cast against the resolution by members so entitled and voting. So OR जो है 114 में दिया गया है। इसमें नोटिस होती है रिक्वायर, तो इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, मतलब कि कितने लोग हाथ उठाएं उस हिसाब से भी हो सकता है, और या तो पोल के द्वारा भी हो सकता है। सो ये सब वे हैं अपनी डिबेट रखने का, मतलब प्रपोजल के साथ, तो उस पर डिस्कशन किया जाता है। लास्ट में जब मेजॉरिटी पास हो जाती है तो उसे कहते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन भी सेक्शन 114 में दिखाया गया है, दर्शाया मतलब डिस्क्राइब किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है कि द इंटेंशन टू प्रपोज द रिजोल्यूशन इज स्पेशल रिजोल्यूशन हैज बीन ड्यूली स्पेसिफाइड इन द नोटिस कॉलिंग द जीएम और अदर इंटीमेशन गिवन टू द मेंबर ऑफ द रिजोल्यूशन। द नोटिस रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन ड्यूली गिवन। नोटिस पहले ही दे दी जाती है मीटिंग के लिए, और जितने भी वोट कास्ट होते हैं वो रिजोल्यूशन के फेवर में हो जाते हैं, वेदर ऑन अ शो ऑफ हैंड्स और इलेक्ट्रॉनिक और ऑन अ पोल एज द केस में बी बाय मेंबर हु बीइंग एंटाइटल्ड सो टू डू वोट इन अ पर्सन और बाय प्रॉक्सी और बाय पोस्टल बैलेट आर रिक्वायर्ड टू बी नॉट लेस देन 3 times द नंबर ऑफ द वोट। वोट की 3 नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी पर्सन वोटिंग या प्रॉक्सी या पोस्टल बैलेट कर रहा है, सो उसकी वोट 3 times से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कास्ट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन बाय मेंबर्स एंटाइटल्ड एंड वोटिंग इफ द नोटिस कन्वीनिंग द मीटिंग where a special business will be transacted does not state the nature of special business, the meeting would be deemed to have been convened irregularly. Consequently, the special business cannot be dealt with at the meeting. सो SR को अगर इन शॉर्ट समझा जाए तो इस पर सेम टू सेम मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की तरह प्रायर नोटिस देनी पड़ती है, और जनरल मीटिंग में ही मतलब नोटिस में स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि कितने पर्सन्स होंगे, मेंबर क्या होंगे। और थर्ड पॉइंट में ये दिया गया है, द वोट कास्ट in favor of the resolution whether on a show of hand, electronic or a poll as the case may be by member who being entitled so to do vote in person or by proxy or by postal ballot are required to be not less than 3 times the number of the votes. वोट्स के नंबर के 3 times से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ़ एनी कास्ट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन बाय मीटिंग मेंबर resolution by members entitled and voting if the notice convening the meeting
whether at special business will be transacted does not state the nature of the special business, the meeting would be deemed to have been convened irregularly. सो कोई भी मीटिंग अगर बताती नहीं है कि ये स्पेशल बिजनेस है तो ये मान लिया जाएगा कि वो इर्रेगुलर बिजनेस है. अब रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस देखते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 में ये कहा गया है, प्रोवाइड किया गया है कि एनी प्रोविज़न कंटेंट इन दिस एक्ट और इन द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी, मतलब कि या तो कंपनी एक्ट में या कंपनी के आर्टिकल में स्पेशल नोटिस उसके लिए ज़रूरी है. रिजोल्यूशन पास कर रही है, मतलब कोई भी कंपनी अगर रिजोल्यूशन पास करना चाहती है तो स्पेशल नोटिस देना बहुत ही ज़रूरी है. एंड नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू मूव सच रिजोल्यूशन शैल बी गिवन टू द कंपनी बाय सच नंबर ऑफ मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और होल्डिंग शेयर on which such aggregate sum not exceeding 5 lakh as may be prescribed has been paid up, and the company shall give its member notice of the resolution in the following manner as prescribed in the rule. तो फॉलोइंग क्या क्या मैनर है देख लेते हैं. द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड, अ रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज ऑडिटर at the AGM other than retiring auditor for providing expressly that the retiring auditor shall not be reappointed. मतलब कि रिजोल्यूशन किया गया है किसी पर्सन को अपॉइंटमेंट, मतलब ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए अगर रिजोल्यूशन पास करना है AGM में तो रिटायरिंग ऑडिटर जो होगा वो फिर से नहीं आना चाहिए, मतलब उसको रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए. अ रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड of his office and appointing someone in the place of the director so moved. सो ये जो दो मैटर हैं इसी केस में स्पेशल नोटिस के द्वारा रिजोल्यूशन होती है. मुझे पता है आप लोगों को थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर में प्रॉब्लम होती होगी, बट सॉरी फॉर दैट. दिस इज़ रिविज़न लेक्चर. सो ये मतलब लास्ट टाइम रिविज़न है ऑल इन वन करके कि एग्ज़ाम टाइम में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता या पता है लेकिन रिवाइज़ करने का कोई वे नहीं बचा है कि इतने सारे नोट्स आपने बनाए थे, इतनी सारी बुक से पढ़ रहे थे तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या पढूं क्या नहीं पढूं, इतने सारे कवर कैसे होंगे एक दिन के अंदर. सो आप तुरंत मेरे चैनल पर आके इंटीग्रेटेड फोकस पे ये वीडियो देख के कवर कर सकते हो. एग्ज़ाम टाइम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बट फॉर ऑर्डिनरी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए जो एकदम बिगिनर है जिसको कंपनी के बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं है, सो उसके लिए आप कहे तो मैं ये नेक्स्ट मंथ में शॉर्ट वीडियो बना दूँगी, मतलब डिटेल वीडियो बनाऊँगी ताकि आपको कोई भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जाके मेरे चैनल पे अच्छे से डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं. बट दिस सीरीज़ इज़ ओनली फॉर द रिविज़न लेक्चर, ओनली फॉर द एग्ज़ाम पर्पज़. Sorry for that. I'll continue in for detail videos in short video in next month. अभी हमारा ये रिवीजन ऑल इन वन चल रहा है तो इसे कंटिन्यू रखते हैं, 3-4 दिन लगेंगे बस, ज़्यादा नहीं. और OR SR में डिफरेंस देखते हैं. मेजॉरिटी अगर देखी जाए तो OR में सिंपल मेजॉरिटी होती है कि देख लिया जाता है कि हाँ 10 लोग हैं मीटिंग के अंदर और 7 लोगों ने हाथ ऊपर कर दिया तो ये सिंपल मेजॉरिटी हो गई. लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन में एटलीस्ट 3/4 मेजॉरिटी होनी चाहिए, जिसे मैंने कहा था कि 75%, मतलब 75% मेजॉरिटी होनी ही चाहिए. तो ये सिंपल नहीं है, इसमें 75% आ गया. नोटिस देखा जाए तो OR में प्रायर नोटिस ज़रूरी नहीं है देना, लेकिन इसमें 21 दिन के पहले ही नोटिस दी जाती है. रजिस्ट्रेशन अगर देखी जाए तो इट डज़ नॉट रिक्वायर टू बी फिल विद द रजिस्ट्रार के पास इसकी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक कॉपी देनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन की अगर SR पास करना है तो 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को. ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो OR का ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए यूज़फुल होता है और स्पेशल बिजनेस के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन यूज़फुल होता है. स्पेशल रिजोल्यूशन को थोड़ा और देख सकते हैं हम कि 3/4 मेजॉरिटी होती है, बाय शो ऑफ हैंड्स और बाय पोल भी होती है. इन अदर वर्ड SR मीन अ रिजोल्यूशन पास बाय नॉट लेस देन 75% ऑफ द वोट एज द केस कंसर्न एज एंड एटलीस्ट 21 डे बिफोर नोटिस. ये सब तो हमने डिफरेंस में पढ़ लिए. देख लेते हैं. स्पेशल रिजोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी पास फॉर द फॉलोइंग पर्पस. ये फॉलोइंग पर्पस के लिए SR पास किया जाता है. मान लो कंपनी का नेम बदलना है, कंपनी का नेम सबसे बड़ी बात कि हम 1 साल से रन कर रहे हैं उसी नाम से और सब मतलब फेम नेम सब आ गई है, गुडविल पेटेंट हमारा बन चुका है. अब हम कंपनी का नाम ही अल्टर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलने वाला, SR पास करना पड़ेगा. अल्ट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज इन द MOA जो भी कंपनी की होती है उसकी ऑब्जेक्ट क्लॉज ही हम चेंज कर दे रहे हैं कि हमारे कंपनी का ऑब्जेक्टिव था पहले कि लीदर प्रोडक्ट बनाना,
शूज़ वगैरह, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव दूसरा हो गया, मतलब कि हमारा प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। या तो हमारा ऑब्जेक्टिव पहले था कि बिज़नेस करना, अब हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया कि सर्विस प्रोवाइड करना। तो भी हमें SR पास करना होगा। अल्ट्रेशन ऑफ द AOA भी हमने चेंज कर दिया। जब ऑब्जेक्ट क्लॉज नेम क्लॉज चेंज हुआ तो AOA तो उसके अंडर आता है, तो AOA तो चेंज करना ही पड़ेगा। रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, हमारी शेयर कैपिटल कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है, तो SR पास करनी ही पड़ेगी। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट, शेयर होल्डर की जो भी राइट्स हैं उसमें वेरिएशन आ जाए, चेंजेस आ जाए, चेंज करना है तो SR पास करना पड़ेगा। चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इसके लिए भी SR पास करना पड़ता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आउट ऑफ कैपिटल, मतलब हम अपनी कैपिटल से इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने डेट का, तो इसके लिए भी SR पास करना पड़ेगा। मेकिंग द लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर अनलिमिटेड, अगर डायरेक्टर की लाइबिलिटी को अनलिमिटेड किया जाता है, यानी कि डायरेक्टर को पर्सनली लाइबल बनाना है, तो उसके लिए भी SR पास किया जाएगा। सो ये जो 8 पॉइंट है बहुत ईजी है, बहुत यूज़फुल है। और अब तक हमने जितने भी प्रीवियस चैप्टर पढ़े तो उसमें हमने बार बार पढ़ा था कि कंपनी को मतलब SR पास करना पड़ेगा, इसके लिए OR पास करना पड़ेगा। तो अगर डिटेल में देखा जाए प्रीवियस का अगर पूरा समराइज़ किया जाए तो यही वो 8 पॉइंट है जहाँ पे SR पास किया जाता है। सो अब देखते हैं कोरम क्या होता है। जैसा मैंने बताया था कि मैं डिटेल में बाद में बताऊंगी, तो ये टाइम आ गया है, देखते हैं कोरम क्या होता है। जो पहली बार सुन रहे हैं वो भी सुन लें कि क्या होता है। तो मैंने बताया था कि अगर AOA में कंपनी के नहीं दिया हो तो मान लिया जाता है कि पब्लिक में 5 और प्राइवेट में 2 कोरम होंगे। इट रिफ़र टू द मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग, किसी मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर प्रेजेंट होते हैं उसी को कोरम कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, नाम से नहीं पता चल रहा था, काम से पता चल गया, मतलब जो मैंने बताया। यूजुअली कोरम इज़ फिक्स्ड बाय आर्टिकल according to section 103 of the Company Act 2030. Following are the minimum number are provided for the various category of the companies. However, article of company may provide for a higher number. So public company, if the number of member as on the date of the meeting is not more than 1000, then 5 member must be personally present in such meeting. AOA में कुछ नहीं, मतलब 1000 मेंबर हैं कंपनी में मीटिंग में, तो 5 मेंबर को पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मेंबर जो है 1000 से 5000 के बीच में है तो 15, और 5000 से एबो हैं तो 30। सो इसे याद कर लीजिए कि अगर 100 से नीचे 1000 से नीचे 5, 1000 से 5000 15, और 5000 से ऊपर 30। सो 1000 5000, 1000 से नीचे 5, 5 15 30, 5 15 30, ऐसे याद कर लीजिए, 5 15 30। अब देखते हैं प्राइवेट कंपनी। तो दो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए विदिन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर मीटिंग। सॉरी ये तो एब्सेंस ऑफ कोरम हो गया। हाँ, तो 2 मेंबर हो गए प्राइवेट कंपनी के। एब्सेंस ऑफ कोरम में क्या हुआ कि कोरम नहीं है, मतलब कि जितने मिनिमम मेंबर हैं, जैसे कि 1000 और 5000 की मेंबर थी जिसमें 15 लोग नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ 13 ही है। तो द इफ़ कोरम इज़ नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, तो आधे 1 घंटे में अगर वो नहीं प्रेजेंट होते हैं तो मीटिंग विल बी एडजॉर्न मतलब कैंसिल कर दी जाएगी, रद्द की जाएगी टू सेम डे इन द नेक्स्ट वीक। या तो फिर एडजॉर्न का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट डे के लिए क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र की जाएगी, मतलब कि कहा जाएगा कि ये यहीं पे कैंसिल होता है, सेम मीटिंग सेम टाइप सब कुछ, बस नेक्स्ट वीक में होगा एट द सेम टाइम सेम प्लेस। इफ़ मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑन रिक्विजिशन देन इट साल स्टैंड कैंसिल, अगर ये किसी के रिक्वेस्ट मतलब मेंबर के रिक्वेस्ट पे आई थी तो कैंसिल किया जाएगा, और अगर कोई अदर केस है तो एडजॉर्न किया जाएगा। तो एडजॉर्न मीटिंग को भी थोड़ा देख लेते हैं। फॉर एन एडजॉर्न मीटिंग द कंपनी शॉल गिव नोटिस टू द मेंबर प्रायर टू द 3 day आइदर इंडिविजुअली or by publishing in the newspaper, one in English or one in vernacular language which is in the circulation at the place of registered office of the company. If quorum is not available at the adjourned meeting within half an hour from the time appointed for a meeting, the member present shall be the quorum of meeting. adjourned meeting में भी अगर नहीं प्रेजेंट होते तब जितने प्रेजेंट हैं उतने को ही कोरम मान लिया जाएगा। तो ये हुआ कोरम के बारे में। ये था हमारा लास्ट टॉपिक आज का। अब हमारी नेक्स्ट पार्ट 3 में हम जो भी रिमेनिंग है मेन टॉपिक उसको भी कवर कर लेंगे। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक माई वीडियो, लाइक गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड, शेयर इज केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस।